बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। घर को साफ़ रखना बहुत आसान है कहना ये बात, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हम ख़वातीन दिन रात मेहनत करके हम अपने घर को साफ़ रखते हैं। घर का साफ़ रहना हमारी दिन रात की मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और समझदारी का खेल है। अक्सर ख़वातीन दिन रात सफाई करती रहती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, लेकिन फिर भी शाम तक घर वैसा नहीं लगता जैसा होना चाहिए या जैसा हम चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि जॉब्स भी करती हैं, मसरूफ़ होती हैं और अपने बच्चों को भी टाइम देती हैं। मेहमानों के लिए भी उनका घर रेडी होता है हर वक्त, और उनका घर भी साफ़ होता है। अच्छा, अब वो करती क्या है, फ़र्क ज़्यादा नहीं है। मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रही हैं, दोनों तरफ से मेहनत है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे असूल, कुछ ऐसी आदतें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जिससे हमारा घर हर वक्त साफ़ साफ़ रहता है और बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं लगता। कुछ ऐसे ही असूल हैं जो मेरे जहन में हैं। आइए हम उन पे बात करते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहला जो असूल है, बहुत ताकतवर असूल है ये। आपको चलते फिरते काम करते करते आपको जो चीज़ नज़र आई आपने वहाँ से उठा लेनी है और उसकी जो एग्ज़ैक्ट जगह वहाँ रख देनी है। अगर आपके कपड़े सोफ़े पे बिखरे हुए हैं, आपके जूते दरवाजे में पड़े हैं और अगर बच्चों के खिलौने लाउंज में सेंटर में पड़े हैं, तो ये जो है ना घर बिखरा बिखरा लगेगा। ऑफ कोर्स हर चीज़ आपको ना जो है ना वो डिसेबल लगेगी। इसके बाद जो है ना इसी से रिलेटेड है कि आपने हर जगह की जो है ना वो हर चीज़ की जगह फ़िक्स करनी है। मतलब कि आपके जो बच्चों के टॉयज़ हैं उनको एक बास्केट ले दें, वहाँ बच्चे वो टॉयज़ रख लें, या उनको एक प्ले एरिया दे दें कि यहाँ आपने खेलना है लॉन्च के एक साइड पे या रूम के एक साइड पे। फिर आप उनकी जो बास्केट है उसमें बच्चों को बताएं कि इसमें टॉयज़ रख लें और उसको उसकी जगह पे रख दें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको ऑफ कोर्स खुद को उठाना पड़ेगा। इसके बाद जूतों के लिए एक शू रैक बनाएं और शूज़ वहीं पे रखें। इस तरह आपके बच्चों को भी पता हो कि यहाँ पे हमने जूते रखने हैं। अगर जगह जगह जूते पड़े होंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद आपने कोई नाइट क्रीम यूज़ की है, लोशन यूज़ किया है, सीरम यूज़ किया तो वो लाउंज में पड़ा है, टेबल पे पड़ा है, उसको उठा कर उसकी जगह पे रख लें। इसके बाद जो असूल आ जाता है कि सुबह की आपने स्पीड क्लीनिंग करनी है। अब स्पीड क्लीनिंग में सिर्फ आपने 15 मिनट लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। इसमें आपने अपने बेड नहा लेना है, ब्लैंकेट ठीक कर लें, पिलो ठीक करें, सोफ़े की कुशन ठीक करें, आपने डाइनिंग टेबल चेक करें, वहाँ अक्सर औकात बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। मेरे तो बच्चे डाइनिंग टेबल पे पढ़ते हैं। पेंसिल, रेज़र, कुछ सामान, पेन बॉल पॉइंट्स पड़ी होती हैं वो उठा लें। इसके बाद जो है ना वो देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें उठाने से ना घर साफ़ लगता है और संभल जाता है, पूरी तौर पे प्रॉपर हो जाता है। सुबह सुबह उठ के आपने झाड़ू पोंछा नहीं लगाने बैठ जाना कि आपने सफाई करने बैठ जाना, नहीं। आपने सबसे पहले अपने घर को डिक्लटर करना है। अगर हस्बैंड या बच्चे गीला टॉवल बाहर छोड़ गए हैं, रूम में बेड पे छोड़ गए हैं, तो आपने वो उठा के बाहर डाल दें, टेरेस में डाल दें, या जहाँ पे आप उसको सुखाती हैं वहाँ पे डालें। उसके बाद ताकि वो ड्राई हो और आप टॉवल स्टैंड पे डाल दें। इसके बाद आपने इन्हीं 15 मिनट में आपने ना पूरे घर में एक दफ़ा नज़र दौड़ानी है कि मेरा कोई जो है एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, उसको आप लगा दें। इसके बाद एक जो छोटा सा ये टिप है, छोटी सी बड़ी अच्छी है। हर कमरे में डस्टबिन्स रख दें। बच्चों के कमरे में भी डस्टबिन रखें। देखें इस तरह बच्चों को भी आदत पड़ेगी, उन्हें पता चलेगा कि हमने जो भी हमारा कचरा है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा रैपर्स वगैरह है वो हमने बिन में फेंकने हैं। देखें अगर बिन पड़ी होगी तो बच्चा उसमें ज़रूर फेंकेगा, लेकिन अगर बिन ही नहीं पड़ी होगी तो बच्चा कैसे फेंकेगा, कहाँ फेंकेगा। इसके बाद यह है कि नाश्ते से जैसे फ़ारग हो आप अपने बर्तन उठा लें और साथ ही साथ अपने बर्तन किचन में ले जाएं और उनको उसका कचरा जो है वो बास्केट में थ्रो आउट करें और सिंक में रख के पानी खोल दें। तो जब आपने बर्तन धोने हैं, फिर आप जब बर्तन धोएंगी तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आपके बर्तन जो है वो भी सिमट जाएंगे। इसके बाद लॉन्ड्री का एक दिन फिक्स कर लें आप, कब आपने करनी है। इस तरह पूरे एक वीक में एक दफ़ा लॉन्ड्री ज़रूर करें
इस तरह से कपड़े साथ साथ ही वॉश हो जाते हैं, इकट्ठे नहीं होते, और हमारे जो है ना वो थकावट भी नहीं होती लेडीज़ को ना। जो कपड़े खुद वॉश करती हैं उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है फिर। और जैसे ही आप कपड़े धोएं उसके साथ ही जो है ना वो आपने उनको संभाल लेना है, उनको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके आपने उनकी जगह पे रख देना है। बच्चों को साथ लगाएं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, तो आप उनको बच्चों को साथ लगाएं और उन्हें बताएं कि अपने अपने कपड़े आप अपने अपने कैबिन्स में जाके रखें। देखिए, इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छी आदत पड़ती है। और साथ ही जब आपने कपड़े धो लेने हैं तो आपने साथ ही उनको प्रेस भी कर लेना है। प्रेस कर लें साथ ही। इस तरह हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती पड़ती, सलवट्स भी ज़्यादा नहीं होती और जल्दी से प्रेस भी हो जाती हैं, और उसी दिन हमारे कपड़े हमारे हैंगर किए हुए अलमारी में चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, डीप क्लीनिंग करें। डीप क्लीनिंग के लिए एक दिन मुकर्रर कर लें। जिस तरह किसी एक वीक में एक दिन में आपने अपनी एक अलमारी सेट कर ली, दूसरे वीक में दूसरी, और उसी दिन आपने दरवाज़े खिड़कियाँ भी साफ़ करनी है, वो भी आप रख लें दिन अपना। दरवाज़े खिड़कियों पे मट्टी बहुत बुरी लगती है, ख़ास तौर पे जो मेन डोर और मेन गेट है उसके ऊपर। मेन गेट अक्सर वॉश कर लेते हैं पाइप लगा के पानी के साथ, लेकिन उस तरह वो आयरन का बना होता है तो उसको जंग लगता है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने गीला कपड़ा लेना है, कपड़ा लेके आप उसको अच्छी तरह साफ़ करें, तो उससे बहुत अच्छा गेट साफ़ होता है। इसके बाद जो है ना वो आ जाता है जो कि अपने घर में सामान इतना ना रखें। इतना ज़्यादा सामान रखेंगे तो आपका घर बहुत बड़ा भरा लगेगा और बहुत ज़्यादा तंग लगेगा। जितना आपका घर है उसके हिसाब से आपने फर्नीचर लेना है, उस हिसाब से ही आपने अपने घर को सेट करना है। क्योंकि देखें, जो होती है ना सफाई, वो पहले है। अगर आपके घर में सफाई नहीं होगी तो आपका घर जितना मर्ज़ी आप महंगा फर्नीचर ले लें, आप डेकोरेशन पीसेस रख लें, तो वो जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। इसके बाद आपने रात को 10 मिनट लगाने हैं। सारे बर्तन इकट्ठे किए, बच्चों के खिलौने समेटे, जो है ना वो चेक किया कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, ये आप ज़रूर 10 मिनट का राउंड रात को लगाएं। उसके बाद जी एक बात और यहाँ पे आ जाती है कि आपने सुबह क्या पकाना है। अगर तो आपने सोचा हुआ है तो ठीक है, मैं तो कहती हूँ मंगवा के रख लें। अगले दिन जैसी सुबह हुई आपने खाना बनाया और मंगवाया और बनाया और जल्दी से फ़ारग हो गए। सारा दिन सोचने में लग जाता है कि आज क्या बनाएं में ही लग जाता है। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, मैं लेट हो जाती हूँ। एक दिन पहले ही मंगवा लिया करें, जो ना ये बेटर है। इसके बाद ये है, हर फैमिली मेम्बर की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि सब ने मिल के काम करना है और अपना काम खुद से करें। अगर किसी ने कोई खाना खाया है तो उसमें वो उठा के किचन में बर्तन शिफ्ट करें, और अगर गिलास कहीं पड़ा है नज़र आ रहा है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है तो वो भी उठाएं। देखें, अकेली औरत का काम नहीं होता, अकेली औरत की ज़िम्मेदारी नहीं होती कि अकेली औरत ने सारा घर संभालना है और काम करना है। हर फैमिली मेम्बर जो है वो हेल्प करें तो फिर जो है ना घर बड़े अच्छे से मैनेज होता है। इसके बाद सफाई के जो टूल्स हैं उसके लिए एक अलहदा जगह बनाएं, एक अलहदा कैबिनेट बना दें। वहाँ पे जैसे झाड़ू पोछे वगैरह है, हमारे डस्टिंग के कपड़े वगैरह हैं, तो वाइपर्स वगैरह वहाँ पे रखें, ताकि जब आपने काम किया वहाँ से उठाए और वहीं पे रख दिए। और ये चीज़ें ना सामने फ्रंट पे अच्छी भी नहीं लगती। तो इसके बाद अगले दिन आपने क्या करना है, ये भी मेन असूल जो हमारा है ये भी लाइफ में शामिल करें कि आप सोच लें कल मैंने ये काम करने हैं, तो बड़ी अच्छी से मैनेज हो जाता है। क्योंकि आपको अगले दिन पता होता है ये काम है, ये काम करने हैं, तो वो बंदा फिर उस हिसाब से काम करता है। जैसे आपने डस्टबिन साफ़ करनी है, पंखे साफ़ करने हैं, तो आपको पता होता है, फिर आप उस हिसाब से अगले दिन जो है ना अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो ये कुछ राज थे, कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। असल में जो है ना हमारी ये सही आते हैं जो हमारे घर को साफ़ सुथरा रखती हैं। हम जिन लोगों के घर देखते हैं ना बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, वो हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो हमारे जैसी मेहनत करते हैं जैसे हम मेहनत करते हैं। ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करती, मैं मेहनत नहीं करती, सब ख़वातीन मेहनत करती हैं, सब अपने घर को मैनेज करते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ सही आते हैं जो कि ये अपना लें, ये असूल अपना लें। बजट की बात नहीं है, बजट आपका जितना भी कम होगा वो फ़र्क नहीं पड़ता, बस कुछ असूल अपनाएं, कुछ तरीके अपना लें और अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे मिलूँगी मैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए
दुआओं में याद रखें, मेरे व्लॉग्स देखें, मेरी व्लॉग्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत प्यार देने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। जी मैंने आपके लिए क्लिप डाला था, मेरे बेटे का साइकिल की जो बेल है ना वो ख़राब हो चुकी थी, तो जी हम लोग सुबह वॉक पे जाते हैं तो साथ बच्चे भी चले गए। संडे का ये क्लिप है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।